नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तुलसीदास जी मस्जिद में रहते थे? नहीं समझ पाए? मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। क्या आप जानते हैं कि जीवन के कभी किसी समय में रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी मस्जिद में रहे थे? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? हम भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता, सिवाय कुछ वामपंथी मक्कार इतिहासकारों के, जो कि इस झूठ को आजकल एज ए नरेटिव सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि इससे उनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव ऐसी चीजों से नहीं बढ़ता है। हां, जो वोटों के लालची नेता हैं, जिनको कि मुस्लिम वोट बैंक को साधना है, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करके मुसलमानों को बरगला के ऐसे नैरेटिव गढ़ते हैं। अब आप सच्चाई समझिए, कोई आदमी कहां रहा, कैसे रहा, उसका जीवन कैसे गुजरा है, ये आप कैसे जानते हैं? ये सारा का सारा हम जो है वहां के उस समय के कंटेम्प्रेरी इतिहासकार बताते हैं, उस समय के ऐतिहासिक लेख बताते हैं, उस समय के जो राजा महाराजाओं के जो लोग थे, जो लिखते थे कहानियां या किस्से, उसमें पता चलता है। लेकिन ऐसा तुलसीदास जी के साथ में कहीं नहीं हुआ। तुलसीदास जी का जन्म जो था राजापुर यानी चित्रकूट क्षेत्र में 1532 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था उलसी देवी। उनके गुरु थे नरहर दास जी, जिन्होंने कि उनको वेद पुराण रामायण व्याकरण में पारंगत बनाया था। और वो रहे कहां कहां रहे? वो अयोध्या, चित्रकूट, काशी में। और वहां पर भी जो है वो हनुमान घाट, अस्सी क्षेत्र और तुलसी घाट पर रहे। तुलसी घाट पर ही उन्होंने रामायण की रचना की थी। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, बहुत सारे स्रोतों में है। लेकिन किसी भी किताब में यह नहीं लिखा हुआ है, या किसी भी समकालीन ग्रंथ में यह वर्णन नहीं है, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे मुस्लिमों के हों, कि उनको कभी मस्जिद में रहने की जरूरत पड़ी और उन्हें जब मुसीबत पड़ी तो उनको किसी इमाम ने या मस्जिद के मौलाना ने उनको मस्जिद में शरण दी थी। तो दोस्तों, इतिहास भावनाओं से या झूठ फैलाने से नहीं बनता है। इतिहास ऐतिहासिक प्रामाणिकता के साथ बनता है। और इस समय जो झूठ फैलाया जा रहा है, उस झूठ को नकारने का समय है। क्योंकि तुलसीदास कभी किसी मस्जिद में नहीं रहे। हां, ये जो मक्कार वामपंथी दोगले हमारे देश में पड़ रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में जरूर ऐसी खुराफातें समय समय पर आती रहती हैं। तो ऐसे लोगों को डिस्कार्ड करिए और इस प्रकार के किसी भी नैरेटिव से दूर रहिए। दोस्तों, हमारा ये चैनल जो है, ये आपके बीच में कुछ ऐसी चीजें लेके आता है जो कि शायद कोई दूसरे लोग नहीं उठाते हैं या उस पर उंगली नहीं रखना चाहते हैं। हम हमेशा सच्चाई से आपके बीच में कुछ बातें लेके आते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस झूठ का पर्दाफाश आपके सामने किया जाए। जय हिंद, जय भारत।